कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। मोदी जी को पूरा दुनिया समझ रहा है, जो नहीं समझने वाले हैं उनका स्थिति देखिए इस बार कितना बुरा हश्र होता है। आप देखिएगा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसे पिता तुल्य, पितामह तुल्य, प्रातः स्मरणीय इस प्रकार के व्यक्ति को गाली देने वाले ये लफंगे ये देश पे अगर राज करेंगे तो हमारे देश का क्या होने वाला है। आप सोचिए, ये लफंगे नहीं तो क्या है। अब इतने बड़े बड़े काम हुए हैं जो कि असंभव वाली बात, जो लोग कहते हैं कि झंडा उठाने वाला कोई, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। वो लोग जो कहते थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे मोदी तो तिरंगा नहीं उठाने, सब गायब, सब गायब, कहीं कोई दिखने वाला नहीं है आज की डेट में, बिल्कुल नहीं है। राहुल बाबा अपना बैग बांधे और नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गए बिना पासपोर्ट के निकल जाएंगे चार्टर्ड प्लेन से वो, और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये अंतिम चुनाव है, लड़ लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार 2 चरण बाकी हैं और 2 चरणों में होना क्या है। 5 चरण बीत चुके हैं और जनता ने किस मुद्दे पर अपना वोट दिया है, यह भी जनता जनार्दन की राय में आपको लगातार प्रयागराज हो चाहे इलाहाबाद हो वहां से दिखा रहा हूं। लेकिन अब मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में हूं और यहीं से प्रधानमंत्री सांसद बनते हैं, यहीं की जनता सांसद चुनती है और यहीं से चुनने के बाद वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर जनता प्रधानमंत्री मोदी को बैठाती है। लेकिन अब क्या होने वाला है, 24 का चुनाव है जहां पर एक तरफ अखिलेश भाई और राहुल भाई यानी दोनों भाइयों का गठबंधन है और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से इस बार भी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी हुई है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल साहब कैसे देखते हैं, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं और गमछा भी आपने बाबा भोलेनाथ का डाला हुआ है, लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना मुझे किसी ने भेजा है ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो लगता है कि गंगा माँ ने 10 साल प्रधानमंत्री को दिए, आप लोगों ने दिए, कुछ बदली तस्वीर बनारस की या फिर प्रधानमंत्री जीत कर चले गए और अब तीसरी बार आप चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रधानमंत्री जी के आगे हमारे लोकप्रिय सांसद, यशस्वी सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आगे कोई है ही नहीं। कम से कम उनके संसदीय क्षेत्र में तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। अभी नहीं, आने वाले 10 साल तक कोई चांस नहीं है। मैंने एक चुनाव और अभी मोदी जी भगवान करें उनको स्वस्थ रहें, वो शतायु हों और 1 चुनाव 2 चुनाव 3 चुनाव और लड़ें। हम लोग तो ऐसी इच्छा रखते हैं क्योंकि बनारस के गली गली में जर्रे जर्रे में परिवर्तन आया है। यस, सब कुछ चमक रहा है और जिस तरह से खुले हाथों से उन्होंने भारतवर्ष का धन, हमारे इनका टैक्स पेयर्स का धन काशी को दिया है, उसका अगर हम सदुपयोग कर पाएँ, उनकी बातों का स्वच्छता अभियान जैसे उन्होंने शुरू किया, उनकी बातों को केवल हम सुने ध्यान से, मन की बात, और जो वो कहते हैं अगर उसको हम जनता भी करने लगे, 50% लोग भी उनकी बात को मान लें तो देश अमेरिका से बेहतर हो सकता है। आपने कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुने और महसूस करे, उस पर अप्लाई भी उसको करे, लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी सिर्फ अपने मन की बात तो बता देते हैं, लेकिन जनता के मन की बात अगर किसी ने समझी है तो राहुल गांधी ने समझी है, जनता के मन की बात अगर किसी ने समझी है तो अखिलेश यादव जी ने समझी है। अगर जनता के मन की बात कोई समझा है दिल्ली में बैठकर तो वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए, आपने 3 महान पुरुषों का एक साथ नाम लिया है जो संसद भवन में आंख मारता हो। साथ है ना जी, वो साथ हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तीनों महापुरुष हैं, उनके बारे में मैं क्या कमेंट करूँ। और एक व्यक्ति संसद में आंख मारने वाला है, आपने सबने देखा होगा संसद में मोदी जी से गले मिल के आंख मारे थे। और एक व्यक्ति अपने पिता की दी हुई विरासत को चौथाई पे ला दिया। मुलायम सिंह यादव जी जिस समय यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुआ था तो 30 सीट लाए थे मैक्सिमम। अब वो मजाक कर रहे हैं, इस समय वो भारत समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मजाक कर रहे हैं कि ऑटो छोड़ करके 79 सीट हम जीत रहे हैं। आपके चैनलों ने दिखाया मुझे, तो मुझे मजाक, इतना बड़ा मजाक आप जनता के साथ कर रहे हो, 79 सीट आप जीत रहे हैं। अरे आप तो 7 सीट भी जीत जाओ तो बड़ी बात है, 79 तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक वयोवृद्ध नेता, वरिष्ठ नेता जो कि 75-73 साल के कम से कम मोदी जी हो गए हैं, वो पूरे देश में घूम रहे हैं। हवाई जहाज़ से चलने में भी तकलीफ़ होती है, हम तो यात्रा नहीं कर पाते 1 घंटे से अधिक, लेकिन वो आदमी 8 घंटे 10 घंटे यात्रा कर रहा है, रोज़ 3-3 4-4 रैलियाँ कर रहे हैं। ऐसे पिता तुल्य, पितामह तुल्य, प्रातः स्मरणीय इस प्रकार के व्यक्ति को गाली देने वाले ये लफंगे ये देश पे अगर राज करेंगे तो हमारे देश का क्या होने वाला है।
सोचिए, ये लफंगे नहीं तो क्या है। आपको कहना है तो ठीक है, आप लड़िए, पॉजिटिव लड़ाई लड़िए, मुद्दों की बात करिए। देश आगे बढ़ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है कि सब तो सारे पढ़ लिख लेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे सबको अनाज मिल जाएगा, तो इनका तो भाई सिंहासन डोल जाएगा। एक आदमी कहते हैं कि हम अंदर तक गए हैं, सब देखे हैं। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो हमने सब अंदर तक जाके देखा है। अरे तुम किस हैसियत से देखते थे भाई, प्रधानमंत्री थे तो? आज मेरा छोटा भाई यहीं जिलाधिकारी है, तो क्या मैं जिलाधिकारी का सारा काम करता हूँ वहाँ जा करके? मुझे मालूम है कैसे जिला चलता है। आई डोंट नो एनीथिंग, आई नेवर इंटरफियर इन हिज जॉब। इसका क्या मतलब है कि आपका कोई, आपने किसी सर्वेंट को अपने बना दिया वो प्रधानमंत्री, इसके बाद राजा रानी बन के आप लोग घूम रहे हैं? या अब देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता पढ़ी लिखी है और पढ़ रही है, रोज़ शिक्षा बढ़ रही है। मोदी जी, आपने 40 सालों में एक एम्स दिया, अभी देखिए कितनी एम्स की संख्या हो गई, कितने IITs बढ़ गए, और कितने हमारे बनारस में कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, कैंसर के हॉस्पिटल्स बन गए, और कितने सेमिनार रूम बन गए। यहाँ सभा करने की जगह तो थी ही नहीं 70 साल से। एक कहीं एक नगर निगम के पास एक सभागार नहीं था कि जिसमें 500 लोगों को बैठा के सभा कर सके। आज 4-4 बड़े बड़े सभागार हैं हमारे काशी में। देखिए, काशी की जनता है और काशी की जनता से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 24 का चुनाव है, और 24 का चुनाव कहा यह जा रहा है कि बहुत 2014 से और 19 से अलग है। क्या कहेंगे साहब, 24 का चुनाव अलग आप मानते हैं, या फिर लग रहा है कि मोदी सरकार की जो लहर 19 में चली, 14 में चली, वो 24 में बरकरार है? 24 का कुछ विशेष है। विशेष ये इसलिए है कि यह जो चुनाव है पूरा विश्व देख रहा है जी, और पूरे विश्व की निगाहें इस चुनाव पर है जी। विश्व के जो देश हैं वह जो है ये जानते हैं कि इस चुनाव में जो 1 जून को जो यशस्वी प्रधानमंत्री का अंतिम चरण में चुनाव होगा, तो विश्व तभी सुरक्षित रहेगा जब यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः जो है गद्दी पर आसीन होंगे, और पूरे विश्व में शांति बहाली की गारंटी है। वह पूरे विश्व में व्यापार से लेकर के समरस बनाने की गारंटी है वो। और हमारे देश में जो महिलाएं सुरक्षित हैं, जो विद्यार्थियों का विजन है, जो राष्ट्र का विजन है, एक दिशा एक दशा दे रहे हैं। इसके साथ उनके मार्गदर्शन में पूरी युवा, पूरी मातृशक्ति, पूरी बहनें एक साथ मिल करके उनके नेतृत्व में चलना चाह रहे हैं। तो आप यानी बटन दबाएंगे तो विश्व की तरफ देखकर भारत में आप बटन दबाएंगे, राष्ट्र और विश्व को देख करके। राष्ट्र और विश्व को देख करके। भाई साहब जी नमस्कार, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मैं सच्चिदानंद सिंह। सच्चिदानंद जी, कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, और बटन जब दबाना है तो मुद्दा मन में रहेगा क्या? राष्ट्रवाद, मैं राष्ट्रवाद को देख के ही बटन दबाऊंगा, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पूरे वर्ल्ड में, खासकर काशी जो है सबके निगाह में, दिल में, सब में बसा पड़ा हुआ है कि क्या होने वाला है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार 400 पार, 400 पार, बिल्कुल 400। लोगों ने मन क्यों बना लिया कि इस बार 400 पार के नीचे हमें बात ही नहीं करनी है। जब एक नॉर्मल, जब बुरे परिस्थितियों में 300 पार आ सकते हैं, तो इस बार तो कार्य किया गया है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं, और आज जो है कार्यक्रम पर कार्यक्रम, मतलब 370 हटा। अब इतने बड़े बड़े काम हुए हैं जो कि असंभव वाली बात। जो लोग कहते हैं कि झंडा उठाने वाला कोई, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। वो लोग जो कहते थे कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे मोदी तो तिरंगा नहीं उठाने, सब गायब, सब गायब, कहीं कोई दिखने वाला नहीं है आज की डेट में, बिल्कुल नहीं है। तो लग रहा है कि जब बटन दबाएंगे तो तिरंगा उठाने वाले याद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में आज हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी का जो है, ये मेरा सौभाग्य है सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके कार्यकाल में, मैं काशी में उनके हमारे सांसद हैं वो। यानी आप गर्व फील कर रहे हैं कि मोदी काशी के सांसद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गर्व फील करता हूँ अपने आप को। हमारे जितने लोग हैं हमारे साथ, जो सहयोग मेरे साथ कर रहे हैं, हम लोग घर घर जाके मैं उनको निकाल के बाहर वोटिंग करवाऊंगा। मेरा भी कर रहे हैं, बिल्कुल वचन मैं दे रहा हूँ। देखिए, काशी की जनता वचन दे रही है और जागरूक करने की बात कर रही है। आपसे बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है। धीरेन्द्र कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? हम एक काशी निवासी हैं। काशी निवासी हैं जी। बदलती काशी देखी, या फिर काशी में मोदी आए और उन्होंने कहा टाटा बाय बाय, मैं दिल्ली जा रहा हूँ?
ऐसा न भूतो न भविष्यतो, बस ये मान के चलिए कि न प्रधानमंत्री हुए हैं न होंगे, और हमारा पूर्ण रूप से पूरा सौभाग्य है कि जो भी यहाँ कार्य हो रहा है अकल्पनीय है, विश्वसनीय है। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं जो भी हम कार्य करेंगे वो भी अकल्पनीय और विश्वसनीय कर देंगे, और 8,500 ठकाठक 1 लाख खटाखट। राहुल बाबा अपना बैग बांधे और नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गए बिना पासपोर्ट के निकल जाएंगे चार्टर्ड प्लेन से वो, और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये अंतिम चुनाव है, लड़ लें। राहुल भैया का नहीं, उनके सभी सहयोगियों का, सभी सहयोगियों का ये अंतिम चुनाव है। हाथ थामा है राहुल भैया ने। भैया हाथ ना रहेगा ना साइकिल रहेगी, जो रहेगा केवल कमल रहेगा। माता का आशीर्वाद रहेगा, लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव। अच्छा राजेश जी, आप लोग तो पुराने लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, और बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। काशी में मैं आया हूँ जब से, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ बुलाया मुझे। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जानूँ जिस तरीके से मैं अपना सौभाग्य मान रहा हूँ, मोदी जी भी सौभाग्य मानते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि सिर्फ सौभाग्य माना मोदी जी ने, सिर्फ भाषण दिया कि गंगा ने बुलाया, मैं गंगा माँ के बुलाने पर आया, और सांसद आपने बनाया, वो टाटा बाय बाय करके तो नहीं चले गए? कुछ बदला यहाँ पर? एकदम बदला है, और पूरे भारत में बदला हुआ है। और आपने सुना होगा कि जब 2014 में जीते थे और 2019 में जीते थे तो वो आंधी थी, लेकिन अपनी 2024 सुनामी है। सुनामी है जो 400 के पार निकलेगी, वो सुनामी का रूप ले लेगी। अच्छा, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी हैं सामने, रैली होगी बड़ी बड़ी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग तो सब किनारे हो जाएंगे, उनके आगे कोई ठहर नहीं सकता है। ठहर नहीं पा रहा। सुनामी के आगे कोई ठहरा है? बता लीजिए आप। सुनामी क्या भाई साहब, आप भी सुनामी मान रहे हैं कि लग रहा है कि अब की बार साइकिल तेज दौड़ेगी? ना, साइकिल तो पंचर हो गई है। जी हाँ, पंचर वालों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, हाँ, साइकिल पंचर हो गई है। साइकिल वाले कह रहे हैं कि बहुत तेज दौड़ रही है, हाथ ने भी साथ दे दिया आपकी बात। पिछले 10 वर्षों से तो कभी नहीं देखा हमने कि चलते हुए। चल क्या रही हो, रेंग रही है, और इस बार एकदम खत्म हो जाएगी। इस बार तो स्पीड पकड़ ली है। कहाँ पकड़ ली है? कहाँ पकड़ ली है? देखिए, कहा कि पश्चिम से शुरू हुआ, पूर्वांचल तक आते आते भाजपा की हालत खराब कर दी। राहुल भैया कह रहे हैं यूपी में 70+ रहेंगे। पूरे यूपी में 70+ रहेंगे। भैया तो कह रहे हैं हटाओ यूपी से 80 हराओ, भाजपा भगाओ। वो परिवारवाद हैं, समाजवाद का कहीं नाम नहीं है। वो परिवारवाद तक सीमित रह गए हैं। अच्छा, और उनका परिवार इस बार खत्म होने जा रहा है। आप तय मान के चलिए। भैया मूंछों पर बड़ा ताव दिए हैं, क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? सुनील कश्यप। अरे वाह भाई, कश्यप मौर्य, ये लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार? सभी लोग सिर्फ कमल का फूल। अच्छा, सभी लोग, कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं जिताना है, सिर्फ अपने आप मोदी को लाना है। सभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहे कि भैया रामचरितमानस को हटा दो, उसको जला दो, उसको फाड़ दो। स्वामी प्रसाद की बात नहीं मानते हो आप? उनके हटाने, उनके कहने से हम नहीं मानने वाले हैं कि वो जो कह दिए हम उनको मान ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हमें भी दिखता है जो हमने देखा है। आज 35 साल की उम्र में तरक्की होते हुए ना, अपने बनारस की बात करूं या बनारस के बाहर की बात करूं, जितनी बढ़िया तरीके से तरक्की ये इस समय में देखा है 10 से 12 सालों में, पहले नहीं दिखा सर। इन्हीं सड़कों पे घूमते थे बाइक से, गड्ढे में ढिचकोले मारते हुए। गड्ढे में ढिचकोले? हाँ जी सर, ये हालातें थी बनारस के सराउंडिंग। आज जिस स्पीड से तरक्की हो रही है, जिस स्पीड से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उनको कोई नहीं हिला सकता। उनको कोई नहीं हिला सकता। कोई नहीं हिला सकता। जोड़ी तैयार है राहुल अखिलेश। कुछ भी हो जाए कोई नहीं हिला सकता। ये मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता सर। राहुल गांधी, प्रियंका दीदी, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, सभी लोग मिल जाए, सभी लोग का महागठबंधन हो जाए, फिर भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा भाई साहब। देखिए, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन बात यदि एमवाई की जाए, एमवाई फैक्टर तो इस बार भी नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि महिला और युवा की बार राहुल और अखिलेश के साथ। महिला युवा नहीं, उन्होंने ये मुस्लिम यादव संगठन बनाया था। MY संगठन जो है ये, तो अखिलेश भैया ने बदल दिया ना उसका स्वरूप। हाँ, उसका स्वरूप बदल दिए। और महिलाओं को उन्होंने क्या, उनकी शक्ल पे चली जाएंगी महिलाएं? क्यों चली जाएंगी भैया? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को रात 10 बजे भी आराम से घूम सकें, ये चाहिए। योगी सरकार में जो है महिलाएं सुरक्षित हैं और लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त है। ऐसे समय में आप कहाँ से करेंगे? उनके तो पिताजी ही कहते थे बच्चे हैं, गलती हो गई है।
आप बताइए ऐसे पिता के पुत्र इस तरह का स्टेटमेंट दें कि हम महिलाओं का साथ पा रहे हैं, तो अरे तो वो बेवकूफी तो 2022 में कह रहे थे अखिलेश भैया कि योगी जी को पता ही नहीं बुलडोजर चलना कहाँ है, हमारी सरकार आएगी तो स्टीयरिंग घूमेगा, पता लगेगा बुलडोजर चलता कैसे है। देखिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना होगा, वो खंबा नोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो संगठन बनाया था, अब उनको लगा कि नहीं हम केवल यादव के सपोर्ट से नहीं जीत सकते हैं, जो देशभक्त यादव है वो उनके साथ नहीं है, जो राम भक्त यादव है वो उनके साथ नहीं है, जो कृष्ण भक्त यादव है उनके साथ नहीं है। यादव से बड़ा कोई सनातनी नहीं है, यादव से बड़ा कोई ब्रह्मा का भगवान शिव का पूजक नहीं है। और ऐसे जाति को, हालांकि मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसे जाति को आप मुस्लिम के साथ मिला रहे हैं, मतलब दूध और शराब का कॉकटेल बना रहे हैं। आपको तो श्राप लगेगा, श्राप, आप उस श्राप के भागी बनेंगे। अब मैं इससे क्या कहूँ कि इन लोगों ने मतलब लोगों को लुभाने के लिए उल्टे सीधी बात करने वाले, आगे आप देख लीजिएगा, रिजल्ट सामने आएगा। जनता है जनार्दन, आप बताइए भाई साहब, युवा हैं, अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र मात्र 40 साल है। मात्र 40 साल, यानी कि आप राहुल गांधी से बड़े हैं, राहुल गांधी युवा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे दुनिया में श्रेष्ठ पुरुष का परिभाषा क्या होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः सायत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करने लगता है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण प्रमाण कर देता है, अन्य पुरुष बनाए हुए उसी 1000 साल तक उसी रास्ते पर चलते हैं। हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसा दूसरा कोई प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। जो उन्होंने कर दिया 1000 साल तक चलेगा, आप देखते रहिएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक। मोदी जी को पूरा दुनिया समझ रहा है, जो नहीं समझने वाले हैं उनका स्थिति देखिए इस बार कितना बुरा हश्र होता है। आप देखिएगा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। सनातन को कौन नहीं जान पाया, पूरा संसार समझ रहा है इस बात को। आप इस बार देखिएगा 400 के पार। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जिन लोगों ने कहा, जिन नेताओं ने कहा कि सनातन डेंगू बीमारी मलेरिया इसको खत्म करना है, क्या ये 2024 में इसको भी जनता याद करके बटन दबाएगी क्या? आप देखिएगा भगवान राम की कैसे कृपा होती है, पूरा दुनिया देखेगा इस बात को। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो 500 साल के बाद भगवान राम का इतना बड़ा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, इस पूरे संसार में भगवान राम सबको आदर्श का रूप दे रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है इस संसार में। तो देख सकते हैं आप, ये काशी की जनता है जो बाबा भोलेनाथ को भी याद रखती है। और इस बार राम मंदिर, भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री राम के नारे भी काशी में गूंजते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें और जनता जनार्दन की राय अपने सुनी कि भैया 1 तारीख को जब बटन दबाने जाएंगे तो किस मुद्दे पर ईवीएम का बटन दबाएंगे। कैमरामैन प्रिंस के साथ विनोद शर्मा, काशी विश्वनाथ, बनारस से।